एक महिला होती है, महिला जो होती है जब वो एक टीचर बन जाती है, सरकारी टीचर बन जाती है, तो अपने पति को छोड़कर चली जाती है। उसमें घमंड आ जाता है, वो दूसरों से अवैध संबंध बना लेती है, यानी कि दूसरे से प्यार करने लगती है। पहले तो लव मैरिज करती है, लव मैरिज करने के बाद उस पर एक बेटी भी होती है। बेटी होने के बाद उसके साथ ना जाने ऐसा क्या होता है कि उसे छोड़ देती है। छोड़ देने के बाद वो किसी और के साथ रहने लगती है जाकर। जब वो किसी और के साथ रहने लगती है जाकर, तभी उसका जो पति होता है वो एसडीएम बनता है। एसडीएम बनने के बाद जब वो अपनी पत्नी को सरकारी स्कूल में देखता है, जब अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखता है, तो वाकई में देखकर हैरान रह जाता है और वो उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यानी कि छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है भानु। भानु का एक लड़का होता है जिसका नाम प्रतीक होता है। प्रतीक जो होता है ये कॉलेज में पढ़ रहा होता है, लेकिन जब ये कॉलेज में पढ़ रहा होता है तभी इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सोनम होता है। सोनम जो होती है वो इसी के साथ पढ़ रही होती है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से दोस्ती में रहते हैं। दोस्ती के साथ साथ इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं शादी करने का फैसला कर लेते हैं। ये दोनों जो होते हैं अपने घर पर बताते हैं जाकर कि हमें शादी करनी है। इधर ये प्रतीक जो होता है एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। ये इसके जो पिता होते हैं वे किसान होते हैं। इनके पास इतनी सारी ज़मीन भी नहीं होती है, बहुत कम ज़मीन होते हैं। इधर ये सोनम जो होती है एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इधर इसके जो सोनम के घर वाले होते हैं वे शादी के लिए इनकार नहीं करते हैं, वे शादी के लिए हाँ कर देते हैं। क्योंकि प्रतीक जो होता है एक अच्छा लड़का होता है, वो पढ़ रहा होता है। वो पढ़ रहा होने के साथ साथ ये सोनम जो होती है उससे बेहद प्यार करती है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है, शादी हो जाने से पहले जो सोनम होती है वो कहती है प्रतीक से कि मुझे आगे पढ़ना है। प्रतीक जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और मैं आपको इसलिए आगे पढ़ाऊंगा ताकि लोगों को दिखा सकूं कि जब एक लड़की अपने घर आती है बहू बनकर तो उसे पढ़ाना चाहिए, मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊंगा। अब ऐसे ही जब शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद इधर ही अच्छे से रह रहे थे। जब अच्छे से रह रहे थे तो इसकी प्रतीक की जो माँ होती है उनकी जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है। यानी कि जब किडनी फेल हो जाती है तो ये प्रतीक जो होता है इन्हें हॉस्पिटल के चक्कर कटवाते रहता है। ये हॉस्पिटल बदलता भी रहता है, हर टाइम दवाई खवाता रहता है अपनी माँ को। अब ऐसे ही प्रतीक की जो हालत होती है, यानी कि पहले से ही कमज़ोर होता है आर्थिक रूप से, लेकिन इसकी जो हालत होती है और बिगड़ जाती है। इसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि इसके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं। क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब भी क्या करता था, चाहे वो ऑटो चलाने को या फिर कुछ और काम हो जिससे पैसा कमाया जा सकता था, वो सारा काम क्या करता था। क्योंकि ज़मीन से इतना पैसा आया नहीं करता था। इसके जो पिता की किसान करके क्या करते थे, यानी किसानी क्या करते थे, काम क्या करते थे खेतों में, उनसे इतना पैसा नहीं आता था। अब प्रतीक जो होता है वो अपनी घर की हालत देखता है तो सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी का एडमिशन कैसे करवाऊँ। क्योंकि बीएड करनी थी उसकी पत्नी को और उसकी पत्नी के बीएड के जो फॉर्म होते हैं वे आ चुके थे। लेकिन प्रतीक जो होता है हार नहीं मानता, इधर उधर से पैसे कर लेता है। पैसे कर लेने के बाद अपनी पत्नी का एडमिशन बीएड में करवा देता है। जब अपनी पत्नी का एडमिशन बीएड में करवा देता है तो उसकी पत्नी जो होती है बहुत खुश हो जाती है। अब वो सही चल रहा था, जब सब कुछ सही चल रहा था, इधर प्रतीक जो होता है वो ऑटो भी चलाया करता था, कभी कभी होटलों में जाकर बर्तन भी धोया करता था। यानी कि जिससे पैसा कमाया जा सकता था वो उनसे पैसे कमाया करता था। इधर ये सोनम जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के साथ साथ इसका जो दोनों ही लक एकदम लिकट जाते हैं। यानी कि इसका जो लक होता है बहुत अच्छा होता है। इधर इसको एक लड़की, प्यारी सी लड़की होती है, उधर इसका रिजल्ट आता है। यानी कि इसने सरकारी टीचर का फॉर्म दिया था, पेपर दिया था, जिसमें पास हो जाती है और प्राइमरी में एक सरकारी टीचर बन जाती है। ये सारी दोनों खुशी जब एक साथ आती है तो सोनम और प्रतीक जो होते हैं बेहद खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के बाद प्रतीक जो होता है पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटता और कहता है कि मेरी पत्नी सरकारी टीचर बन गई है। मोहल्ले वाले जो होते हैं बेहद बहुत खुश होते हैं, सोचने लगते हैं कि प्रतीक ने एक अच्छा काम किया है, अपनी बीवी को पढ़ाया है, लिखाया है और उसे कामयाब इंसान बनाया है। प्रतीक जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझे शायद अब इतना काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। मेरी पत्नी एक सरकारी टीचर बन गई है और वही अब सब कुछ संभाल लेगी। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो उसकी पत्नी का जो जहाँ पर सरकारी वो नौकरी करती थी, यानी कि सरकारी टीचर बनी थी, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, उससे घर की दूरी और स्कूल की दूरी जो थी बहुत दूर पड़ रही थी।
तभी ये जो सोनम होती है बाहर रहने का फैसला कर लेती है, यानी कि स्कूल के आसपास रूम ले लेती है और वहीं कहती है कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो इधर प्रतीक जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम रह सकती हो, लेकिन बेटी को मेरे पास छोड़ दो, तुम वहाँ पर इसे कहाँ रखोगी, तुम परेशान हो जाओगी, तुम स्कूल में पढ़ाने जाओगी फिर इसे रखोगी, यहाँ पर मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं, आप इसे यहीं पर छोड़ दिए। सोनम जो होती है वो सोचने लगती है कि प्रतीक जो है सही कह रहे हैं, मुझे अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, उसे यहीं रहने देना चाहिए। वो यहाँ पर मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, खुद प्रतीक हैं, वे कहाँ से परेशान होने देंगे। सोनम जो होती है अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर वो रूम ले लेती है। रूम लेने के बाद वो स्कूल में आराम से पढ़ा रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। पहले प्रतीक जो होता था सोनम को कॉल किया करता था, सोनम जो होती थी वक्त पर उठा लिया करती थी, वक्त पर उसका रिप्लाई दे दिया करती थी। लेकिन जब समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है तो सोनम जो होती है प्रतीक का फ़ोन नहीं उठाया करती थी। वो प्रतीक की 4-5 कॉल आ जाया करती थी तो उसे बहुत घंटों बाद कॉल किया करती थी। जब प्रतीक उससे पूछता कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती, तो सोनम जो होती है वो कहती है कि मैं बिजी होती हूँ। प्रतीक जो होता है इधर कहता है कि तुम ऐसे कैसे बिजी हो सकती हो, तुम ऐसे बिजी हो रही हो, तुम पढ़ाने का ही तो काम कर रही हो, 2-3 बजे के बाद तो तुम फ्री हो जाती हो, लेकिन फिर भी तुम कह रही हो कि बिजी होती हूँ, और मैं तुम्हारे स्कूल के टाइम पर तो कॉल भी नहीं करता हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो। इधर सोनम जो होती है उसकी बातें नहीं सुनती है। सोनम और प्रतीक के बीच हर दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे इस बात को लेकर कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती। लेकिन इधर सोनम की मुलाकात जो होती है एक लड़के से हो जाती है, यानी कि जो उनके स्कूल में पढ़ाया करता था, जिसका नाम जितेंद्र होता है। जितेंद्र से जब उसकी मुलाकात हो जाती है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे, एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। इधर प्रतीक जो होता है वो सोच रहा होता है कि उसकी पत्नी वक्त पर क्यों नहीं फ़ोन उठा रही है। इधर ये सोनम जो होती है जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गई थी, यानी कि इसके साथ प्यार करने लगती है और इसके साथ रहने लगती है। अब ऐसे ही प्रतीक जो होता है वो 2-3 घंटे बाद फ़ोन उठा लिया करती थी, लेकिन एक दिन जो होता है जब प्रतीक उसे कॉल करता है, कॉल करते करते उसे शाम हो जाती है, जब शाम हो जाती है तो कॉल नहीं उठाती, तो प्रतीक जो होता है सोचने लगता है, वो डर जाता है कि आखिरकार वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तभी प्रतीक जो होता है वो सोच लेता है कि मुझे उसके पास जाकर देखना चाहिए कि उसको कुछ हो तो नहीं गया है। प्रतीक जो होता है वो वहाँ पर जाने के लिए सोच लेता है और अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मम्मी पापा इसका ध्यान रखना आप मेरी बेटी का, मैं अभी आ रहा हूँ। पता नहीं क्यों सोनम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तभी प्रतीक जो होता है वो अपनी पत्नी के रूम पर पहुँचता है। रूम पर पहुँचने के बाद वो बैल बजाता है। बैल बजाने के बाद उसकी पत्नी जो होती है दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो उसकी पत्नी के साथ एक लड़का होता है। लड़का कोई और नहीं होता है, उसका नाम जितेंद्र होता है। जब प्रतीक ये सारी चीज़ें देखता है तो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि ये कौन है। तो सोनम जो होती है वो कहती है कि ये मेरे साथ पढ़ाते हैं और हमारा कुछ काम था, इसलिए हम एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे। प्रतीक जो होता है इधर कह रहा था कि रात के 9 बज रहे हैं, देखो रात के 9 बजे ऐसी कौन सी पढ़ाई का डिस्कशन हो रहा है कि तुम यहाँ पर बैठकर अकेले कमरे में पढ़ाई का डिस्कशन कर रहे हो, और स्कूल का काम तो स्कूल में छोड़ दिया जाता है। ऐसी कौन सी मुसीबत आने पड़ी थी, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो तुम्हें एक दूसरे के साथ यहाँ पर रात में रहना पड़ रहा है, और रात में तुम कौन सा काम कर रही थी, मुझे बताओ। अब इधर सोनम जो होती है वो थोड़ी सी बौखला जाती है। बौखला जाने के बाद नहीं तो वो सही सही जवाब दे पाती है। इधर प्रतीक जो होता है वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी का इससे अफेयर चल रहा है। लेकिन इधर सोनम को भी गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जब प्रतीक उसकी बात सुनता है तो प्रतीक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि उसकी पत्नी ये सब क्या कह रही है। वो रोने लगता है। जब रोने लगता है तब भी उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद उन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। प्रतीक कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, तुम्हारी एक बेटी है जो राह देख रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है कब मम्मी मुझसे मिलने आएगी, और तुम कह रही हो कि तुम इससे प्यार करती हो। लेकिन इधर सोनम जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो प्रतीक जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, हमारी एक लव मैरिज शादी हुई है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। तो इधर सोनम जो होती है वो कहती है कि तुम मेहनत मजदूरी करते हो, मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है, क्योंकि मैं एक सरकारी टीचर बन चुकी हूँ, तुम्हारे ओहदे में और मेरे ओहदे में बहुत फ़र्क आ गया है। प्रतीक जो हो रहा था वो सोच नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी ये बात कैसे कर रही है, उसकी पत्नी आखिरकार ये सारी चीज़ें कैसे कह रही है। उसके लिए ही तो ये सब किया था, उसके लिए ही तो ये सब, उसने ऑटो चलाया दूसरों के, यानी कि होटलों में जाकर बर्तन धोए, रोज से बात बना रही है। प्रतीक और उसके बीच मारपीट भी हो जाती है। मारपीट हो जाने के बाद प्रतीक अपने घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। इधर प्रतीक का बिल्कुल मन नहीं होता तलाक लेने का, लेकिन सोनम जो होती है वो तलाक लेने का फैसला कर लेती है। कुछ महीनों बाद इनका तलाक भी हो जाता है।
प्रतीक जो होता है अपने आप को कोसने लगता है और सोचने लगता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कुछ कर नहीं सकता, क्या मुझे इसलिए छोड़ा उसने कि मैं एक ऐसे काम करता हूँ, छोटे मोटे काम करता हूँ। प्रतीक जो होता है वो कहता है कि मैंने पढ़ाई तो की थी अपनी, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते मैं अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाया, मैं कुछ बन नहीं पाया। लेकिन प्रतीक जो होता है उसने ग्रेजुएशन तो की हुई थी, तभी वो यूपीएससी का पेपर देता है। यूपीएससी का पेपर देने के बाद वो अच्छी रैंक हासिल करता है। अच्छी रैंक हासिल करने के बाद उसके इंटरव्यू जो होते हैं वो सारे अच्छे जाते हैं, यानी कि वो सब में सक्सेस होता चला जाता है। जब सब में सक्सेस होता चला जाता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, तभी वो एक एसडीएम बन जाता है। जब एसडीएम बन जाता है, एसडीएम बनने के बाद वो सोचने लगता है, उसकी जो एसडीएम बनने के बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है बिहार में ही होती है। अब एसडीएम बनने के बाद अब वो अपने माँ बाप के साथ रहा करता था, अपनी बेटी के साथ रहा करता था। अब ये प्रतीक जो होता है बहुत अच्छा ईमानदार ऑफिसर होता है, अच्छे अच्छे काम करता है। और उसकी जो जो एक मतलब कि एक ही बार में यूपीएससी का पेपर क्लियर करा, और इसने कैसे पेपर क्लियर करा, इसकी पत्नी ने इसे कैसे धोखा दे दिया, ये वीडियोज़ होती हैं वायरल होने लगती हैं। जब वीडियो वायरल होने लगती हैं तभी इसे बहुत सम्मान दिया जाता है कि इसने अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने आप को कैसे संभाला। तभी इत्तेफाक से बिहार का जो स्कूल होता है, जो मतलब कि जहाँ पर वो पढ़ा रही थी उसकी पत्नी सोनम, वहीं पर उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। जब चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है तो वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद उसकी पत्नी जो होती है सोनम, उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि उसका पति ये कैसे बन गया, उसका पति एक एसडीएम कैसे बन गया। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है अपनी पत्नी को, उससे देख कर मुँह फेर लेता है। मुँह फेरने के बाद वो चीफ गेस्ट की जो जिसलिए वहाँ पर उसे सम्मानित के लिए बुलाया था तो जाता है। जाने के बाद वो अपने घर आ जाता है, यानी कि अपने ऑफिस आ जाता है लौटने के बाद। इधर इधर ये जो लड़की होती है यानी कि सोनम होती है, सोचने लगती है कि मुझे अपने पति से मिलना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, एक बार मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम एसडीएम कैसे बने। अब इधर एक दिन वो उसके ऑफिस आते हैं, ऑफिस आने के बाद उसे कहती है कि वहाँ पर आकर कहती है कि मुझे उनसे मिलना है, यानी कि प्रतीक सर से मिलना है। प्रतीक सर से मिलवा दिया जाता है क्योंकि प्रतीक जो होता है उसे पहले ही पता होता है कि उसकी पत्नी जो है बाहर आई हुई है। उसे बुलाता है, बुलाने के बाद उसे सम्मान देता है, सम्मान देने के बाद उसे नाश्ता पानी भी मंगवाता है, उसे करवाता है। और करवाने के बाद कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो सोनम जो होते हैं वो कहती है कि तुम एसडीएम कैसे बन गए, तुम तो नहीं बनना चाहते थे। वो कहता है कि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए ना ही तो मैंने अपनी पढ़ाई की और मैंने तुम्हारी पढ़ाई करवाई। मैं सोच रहा था कि तुम कुछ बन जाओगी तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने एक टीचर बनने के बाद अपना प्रेम प्रसंग किसी और के साथ चला लिया और मुझे, मेरी बेटी को तो तुम भूल ही गई। और तुमने मुझे नीचा दिखाया, मेरे ओहदे को गिराया। तुमने कहा कि तुम एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति हो और मैं एक सरकारी टीचर हूँ, मुझे शर्म आती है तुम्हारे साथ चलने में, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूंगा। अब तुम बताओ, तुम और जितेंद्र कैसे हो साथ में। तो वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जितेंद्र की पहले से शादी हुई थी, उसके पहले से ही बच्चे होते हैं, और जब मुझे पता चलता है इसलिए मैं ये सब चीज़ भी सहन कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मैं एक ज़मीन लेती हूँ, जब लोन लेकर ज़मीन लेने के बाद वो व्यक्ति जो होता है ज़मीन को बेचकर फरार हो जाता है, इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ। छोड़ देने के बाद आराम से रहने लगती हूँ। अब इधर ये जो प्रतीक जो होता है वो कहता है कि अच्छी बात है, जैसा तुम करोगी वैसा भरोगी भी। तो इधर ये इसकी सोनम जो होती है वो कहती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो प्रतीक जो होता है वो कहता है कि नहीं, वो अब तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, तुम उसे छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन इधर सोनम जो होती है वो रोने लगती है। जब रोने लगती है तो इधर प्रतीक जो होता है वो सोचने लगता है कि उसकी बेटी भी आए दिन कहती रहती है कि पापा माँ कब आएगी, पापा माँ कब आएगी। इसलिए वो अपनी बेटी से उसे मिलवाने चला जाता है। जब अपनी बेटी से मिलवाने चला जाता है तो उसकी बेटी के चेहरे पर खुशी आ जाती है और झूम उठती है और कहती है कि पापा आज आप मेरी मम्मी को लेकर आ ही गए आखिरकार। लेकिन उसे नहीं पता था, कुछ घंटों के लिए उसे लेकर आता है। कुछ घंटों के लिए लेकर आने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जब सोनम जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो प्रतीक जो होता है साफ साफ ना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम मुझे एक बार धोखा दे सकती हो तो दोबारा भी धोखा दे सकती हो। लेकिन इधर सोनम जो होती है वो वहीं पर लौट जाते हैं, यानी कि अपने रूम पर लौट जाते हैं। इधर उसकी बेटी जो होती है प्रतीक की, वो बार बार अपने पापा से कहा करती थी, अपनी माँ से मिलने की जिद क्या करती थी। इधर प्रतीक जो होता है अपनी बेटी के प्यार के आगे झुक जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। जब ऐसे ही बीत जाते हैं तो सोचने लगता है कि मेरी खातिर ना तो मैं अपनी बेटी की खातिर उसे अपना सकता हूँ। तो वो एक बार फिर से सोनम से शादी कर लेता है। शादी कर लेने के बाद फिर आराम से फिर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन क्या गारंटी थी कि सोनम उसे अब कोई धोखा नहीं देगी, क्योंकि वो शादी के बाद उसे धोखा दे चुकी थी। अब प्रतीक का भरोसा सोनम से उठ चुका था, लेकिन वो उसे अपनाता है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनाता है, यानी कि अपनी बच्ची के लिए अपनाता है। वो सोचता है कि मेरी बच्ची की अगर मेरी पत्नी में खुशी है, उसकी माँ में खुशी है, तो मुझे उसे अपना लेना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।